हेलो बच्चों, देखो आज हम शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 4 नंबर। ठीक है, 4 नंबर कर चुके, 4 नंबर तो पढ़ने वाले हैं और इसमें जो आने वाले हैं वो है भैया द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना। ठीक है, और ये चीज अपन ने मूल पहले भी निकाली थी प्रश्नावली नंबर 2 के अंदर। ठीक है, दूसरी प्रश्नावली के अंदर अपन ने ये सब निकाला था और आज फिर से दोबारा करने वाले हैं ये सब चीजें। ठीक है, तो काफी मजा आएगा। हाँ, तो एक एक क्वेश्चन को, प्रत्येक क्वेश्चन को आप देखते जाना, लास्ट तक करते जाएंगे, तब तक सीख ही जाओगे। ठीक है, पूरा है ना। तो सारा प्रोसेस देखते हैं, देखो करते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, एक नए मोटिवेशन के साथ। देखो क्या है, यानी तकदीर बदल जाती है जब इरादे मजबूत हो, वरना जिंदगी बीत जाती है किस्मत को दोष देने में। ठीक है, अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या होगा, तुम यही कहोगे भाई सर हम वो नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, तो बस यही दोष देते जाओगे कि भैया हमारी किस्मत खराब है, हमसे नहीं हुआ। अगर तुमने अभी से पढ़ाई नहीं की तो बाद में जाके तुम्हें पछतावा होगा। ठीक है, अभी तुमने सारे कॉन्सेप्ट मजबूत किए तो तुम एक अच्छे लेवल से चलते जाओगे तो तुम्हें जरूर सफलता मिलेगी। ठीक है, देखो क्या है कि देखते हैं अपनी द्विघात समीकरण। देखो इनको निकालते कैसे, उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, मूल कैसे निकलते हैं इनके, मूल ज्ञात करने से। ठीक है, उसमें तो कहते हैं कि सत्यता की जांच भी करनी थी। ठीक है, शून्यांक निकाले, शून्यांक क्या होते हैं, मूल होते हैं सिर्फ। ठीक है, द्विघात समीकरण के जो शून्यांक होते हैं वही मूल होते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है। और दूसरी प्रश्नावली के अंदर शून्यांक की सत्यता की जांच जरूर की थी अपन ने। ठीक है, अब यहाँ पर वो सब चीजें नहीं करनी है, यहाँ पर तो सिर्फ क्या करना है, समीकरणों के सिर्फ मूल निकालने हैं। ठीक है, अब मूल कैसे निकालने हैं वो देखते हैं जरा। देखो पहला ही क्वेश्चन। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन जरा देखना, ये क्या है, x² - 3x - 10 बराबर 0। ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है। चलो सर हमारे समझ में आती है ये द्विघात समीकरण, आगे बताओ आप। तो चलो इसको हल कैसे करना है वो बताओ तुम। तो देखो इसको हल करने के लिए पहली स्टेप मैंने पहले बताई थी, दूसरी में और इसमें भी बता रहा हूँ। ठीक है, क्या करना है, प्रथम और अंतिम का क्या करना है, गुणा करना है। प्रथम और अंतिम का क्या करना है, गुणा करना है। जरा देखो प्रथम और अंतिम का गुणा करते हैं। चलो देखो प्रथम शब्द क्या है ना, प्रथम संख्या x² है सर, और लास्ट अंतिम कौन सी है, -10 है सर। ठीक है, इन दोनों का गुणा करना है। कर दिया क्या, पहली स्टेप क्या थी, यही थी ना, प्रथम और अंतिम का क्या करना है, गुणा करना है। कर दिया क्या, ये x² और -10, इन दोनों का गुणा किया तो कितना आ गया, -10x²। ये आ गया क्या सर, चलो भैया ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्या करना है, इसको तो हम कर लेंगे, लेकिन आगे क्या करना है, आगे देखो दूसरी स्टेप, दूसरी में क्या करना है सर, जो तुम्हारा वो गुणा करने के बाद में जो संख्या आई थी, ठीक है, जैसे हमारे पास ये आई है -10x², अब उसका क्या करना है, उसका भैया तुम्हें क्या करना है, गुणनखंड करना है। अरे तभी तो ये गुणनखंड विधि है, गुणनखंड करना है इसमें, यानी उसी का गुणनखंड करना है, इसीलिए इसे गुणनखंड विधि कहते हैं। ठीक है, हाँ गुणनखंड विधि से कर रहे हैं ना, तो गुणनखंड करना पड़ेगा। कैसे करोगे, 1 मिनट। ठीक है, देखो क्या करना है, गुणनखंड करना है। गुणनखंड विधि है तो गुणनखंड जरूर होगा भैया। अब करो, किसका करते हैं, इनका। अरे भैया गुणनखंड करने के बाद में क्या आता है, 2 और 5 यही आएगा क्या, यही आएगा क्या, या फिर ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि भैया गुणनखंड ज्यादा में नहीं करना है। पहली बात क्या है, ज्यादा संख्याओं में नहीं करना पूरा। ठीक है, 2 संख्याओं में होना चाहिए वो गुणनखंड। ठीक है, हाँ तो वो 2 संख्याओं में क्या करना, उस संख्या का गुणनखंड करना है। जैसे हमारे पास आ गया 2 और 5 आ गया। ठीक है, चलो सर ये आ गया तुम्हारे पास 2 और 5, चलो ठीक है। अब देखो इनको कैसे जमाओगे, यानी कि इसका है सिस्टम क्या, देखो सर जब भी हम गुणा करें, इन दोनों का गुणा करें, तो जो गुणा आ रहा है यानी कि ये आ रहा है वो क्या होना चाहिए, जो ये बीच वाली जो संख्या है ये -3x, यानी कि वो आनी चाहिए क्या, उनको जोड़ने घटाने पर वो बीच वाली संख्या आनी चाहिए। ठीक है, क्या आनी चाहिए, ये बीच वाली संख्या आनी चाहिए, यानी -3x आना चाहिए। कब आना चाहिए भैया, जब इन दोनों को गुणा करने के बाद में उनका गुणनखंड करना है, और गुणनखंड में से उन्हीं संख्याओं को लेना है जिनको जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाए। ठीक है,
या फिर तुम्हें तुम्हारे टीचर बताते होंगे कि भैया ऐसे गुना करो, फिर वो आ रहा है मेरी बीच वाली संख्या के ऐसे दो टुकड़े लो या दो टुकड़े करो या दो ऐसी संख्याओं लो जिनको जोड़ने घटाने पर ये आ जाए और गुना करने पर वो चीज आ जाए, ठीक है। ऐसा नहीं है, कुछ भी इस प्रकार से होता है, समझ गए ना, इस प्रकार से होता है प्रथम और अंतिम का गुणा, ठीक है। चलो भैया कर लिया, आगे क्या करना है, उसका गुणनखंड करना है। गुणनखंड कर लिया, ये देखो भैया गुणनखंड कर लिया हमने, 2 और 5 के रूप में आ गया। आगे क्या, अब इनको क्या करना है भैया, देखो 2 और 5 आ गए ना, ये तो देखो 10x² का नहीं किया है, सिर्फ 10 का किया है। देखो x का भी कर x² का करेगा तो x तो बढ़ जाएगा इन दोनों में। अब देखो 2 और 5 अगर इनको मल्टीप्लाई करे, गुना करे तो कितना आ रहा है, 10x² आ रहा है, लेकिन हम इसमें जोड़े और घटाए तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है क्या भैया। और वही संख्या लेनी है जिनको जोड़ने घटाने पर क्या है, ये बीच वाली संख्या प्राप्त हो, ठीक है, उन्हीं को लेना है। अब देखो इन संख्याओं को जोड़ने घटाने पर ये क्या रहा है, हम अगर इनको घटाए इनमें से 5 में से अगर 2 को घटा दो तो मेरे पास ये 3x बच जाएगा सर, ठीक है। तो ये दोनों ही ले ले क्या, हाँ लेंगे जरूर, लेकिन ये माइनस का बच रहा है तो इसके अनुसार हम इसको माइनस का रखेंगे तभी जाके ये घटेगा, यानी तब जाके माइनस का 3x आएगा ना। हाँ चलो रख लिया। अब देखो गुना करके देखो, ये माइनस का 10x² आ रहा है, यानी कि माइनस का आ रहा नहीं है, हाँ तो चलो सही है, ये दोनों ही आएंगे, ठीक है। इन दोनों को लेना है। देखो जो पहला था उसको तो ऐसे की ऐसे उतार लेना है, ठीक है, और बाकी इन दोनों टुकड़े थे उनको ऐसे कैसे यहाँ उतार लेना है, ठीक है। 2 अक्ष को तुम पहले लिखना चाहते हो या 5 अक्ष को -5 को पहले लिखना चाहते हो, वो तुम्हारी इच्छा, कैसे भी कर सकते हो, दोनों तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो किसको लिखना चाहते हो, जिसको लिखना चाहते हो उसको लिख लो पहले, ठीक है। फिर -5x और ये क्या है लास्ट वाला माइनस का 10 बराबर 0। तुम सोच रहे हो भैया ये कैसे कर लिया ही ना यहाँ पर, अरे इस 3x के क्या कहते हैं, इसे 2 भाग लिखे थे ना, 2 गुणनखंड लिखे थे इसके, यानी कि 3x की जगह हमने क्या लिखा, ये लिखा, ठीक है। क्या लिखा, 3x की जगह ऐसी 2 संख्याएं लिखी जिनको जोड़ने घटाने पर ये आ जाए, ठीक है। और उनका जो गुणन होता है वो क्या होता है, इन दोनों संख्याओं के गुणन के बराबर होता है, ठीक है। होगी, कर लिया। अब वो 2 संख्याएं कैसे आती है, वो 2 संख्याएं यहाँ से इस तरीके से निकालते हैं गुणनखंड करके, ठीक है। हाँ अब ये हो गया भैया, अब क्या करना है, यहाँ से 2 संख्याओं की जोड़ी बनानी होती है, 2 की बनाओ भैया, इन दोनों में से कोई ना दोनों बना लो, देखो ऐसे इस प्रकार बता देता हूँ, ठीक है। बढ़ गया क्या, अब यहाँ से क्या करोगे तुम, एक ना एक चीज कॉमन लेना है, ठीक है, एक संख्या कॉमन लेना है। कॉमन क्या है, मतलब इनमें भी x² है, इसमें x है, तो x कॉमन आ सकता है। 2 की बात करो तो इसमें नहीं है, नहीं है, 2 तो नहीं आएगा, 2 दोनों में ही नहीं है, जो दोनों में होता है वही कॉमन आता है। दोनों में x कॉमन है सर, एक x बाहर ले लिया तो दूसरा वाला अंदर रह गया 2 है ना, हाँ, और यहाँ से x गया तो यहाँ तो 2 बच गया सर, हाँ। अब देखो आगे का स्टेप भी यही है, क्या करना है, ये जो बचा ना कॉमन, यही इसमें बचना चाहिए, क्या बचना चाहिए, यही अगले वाले में बचना चाहिए, अगले वाले जोड़े में, तब तो वो सही है, वरना गलत कर दोगे नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर इस प्रकार से यानी जो इसमें बच रहा था कॉमन वही इसमें बचना चाहिए, ठीक है। देखो सेम है ना, तो हम क्या करें, इस वाले को इधर लिख देते हैं डायरेक्ट। अब जो कॉमन आ रहा है उसको ले लेते हैं। कॉमन क्या आ रहा है, x की गुणा में कितना 5 है, यहाँ तो अगर मैं 5 को बाहर लूं तब जाके तो x बचेगा ना, तो सर 5 को तो लेना पड़ेगा। अरे प्लस का ये माइनस का, तो माइनस को भी लेना पड़ेगा, ले लिया क्या, चलो बाहर आ गया माइनस का 5, यहाँ बचा कितना, प्लस का x बच गया, और ये माइनस का 10 है। अरे 10 देखो ना, ये 10 है, 10 कैसे आता भैया है, ये 5 × 2 करने पर ये आता है 10 है, अगर 5 बाहर गया तो 2 ही बचेगा, नहीं माइनस का तो माइनस लो भैया, -5 गया तो प्लस का 2 बचेगा, बच गया क्या, बच गया। चलो अब देखो तो जो कॉमन लिए थे अब उनको वापस कॉमन लो, ठीक है, यहाँ से x + 2 को वापस कॉमन लो, तो यहाँ क्या बच जाएगा, ये x बच जाएगा, ये माइनस का 5 बच जाएगा, ठीक है। बरोबर में क्या चलता आ रहा था, 0 चलता आ रहा था, 0 चला दिया हमने, चला दिया क्या। अब देखो यही इनके गुणनखंड है, अब गुणनखंड को क्या करो, प्रत्येक गुणनखंड को इनको 0 के बराबर में रखो। देखो x + 2 है, उनको सभी को क्या करना है, 0 के बराबर, इस अगले वाले को भी क्या करना है, x - 5 को भी क्या करना है, 0 के बराबर रख देना है, 0 के बराबर रखा, 0 के बराबर रख दिया क्या। अब देखो यहाँ से जो मान आ रहा है उनको लेना, इस प्लस के 2 को हम उधर भेजेंगे तो किसका हो जाएगा, यहाँ से इसको हम उधर भेजेंगे, प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, हो गया क्या, चलो भैया हो गया।
अगला देखो, अगला क्या हो जाएगा, ये माइनस का 5 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया प्लस का 5। तो यहाँ से हमारे पास से क्या आ गया, x का एक तो -2 आ गया और एक प्लस का 5 आ गया। तो x के मान x के दो मूल आए हमारे पास, कौन सा, एक तो -2 और एक प्लस का 5। तो निकल गए ना मूल। इस तरीके से अपने को इनके मूल निकाल रहे हैं, इस तरीके से निकलता है। क्या करते हैं, पहले प्रथम और अंतिम का गुणा करते हैं, जो आ रहा है जैसे -10 आ रहा है। फिर क्या करते हैं भाई, हमको इस दो संख्याएं लेनी है जिनको जोड़ने घटाने पर ये बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाए, क्योंकि इस बीच वाली संख्या की जगह वो संख्याएं लिखनी है जिनको जोड़ने या घटाने पर उनकी जगह वो संख्या लिख सके। लेकिन उनको जो गुणा करें ना तब वही संख्या आनी चाहिए जिनको पहले गुणा किया था, यानी उनको प्रथम और अंतिम को गुणा करने पर आती है ना, वही संख्या लेनी है। ठीक है, मतलब वही संख्या है। ठीक है, हाँ, तो उन संख्याओं को लेना है। तो हम क्या करते हैं भैया, इनको गुणा करने पर मतलब ये संख्या आए तो हमने देखा कि भैया ये संख्या कब आ सकती है, यानी कि इसी के टुकड़े कर लेना, इसी के गुणनखंड करते हैं ना। जब इसी गुणनखंड करोगे तो जो गुणनखंड में जो संख्या आती है उनको कैसे गुणा करके देखो, ये वाली संख्या हमेशा बनेगी। ठीक है, चलो बढ़ गई है सर, हमारे पास गुणनखंड में ये आई है और a को 10 भी ले सकते हैं, उनमें से भी गुणा करने पर 10 ही आता है। ठीक है, लेकिन उनको जोड़ने घटाने पर 3 कभी नहीं आएगा। लेकिन 2 और 5 को अगर हम घटा दे 3 आ रहा सर हमारे पास, तो ये दोनों को ले लेते ना भैया। तो देखो ढंग से गुणनखंड करो, 2 3, देखो इसका क्या हो जाएगा, x का भी बांटोगे तो इधर x और इधर x हो जाएगा, यानी 2x और 5x। चलो सर ये तो हो गया, 2 और 5 गुणा करने पर 10 आ रहा, लेकिन यहाँ माइनस है तो किसी एक के साथ माइनस लगेगा। और सर किसके साथ लगाए, अब हम इधर देखते हैं संख्या, सर यहाँ -3 है तो -3 बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस संख्या को यानी जो बड़ी संख्या है ना उसके माइनस लगाना पड़ेगा, तब जाके छोटी संख्या प्लस, तब जाके वो बड़ी, जब जाके क्या आएगा माइनस का आएगा, बड़ी वाले को माइनस लगाए, छोटी वाले को प्लस। तो अब यहाँ से निकल के क्या आ रहा है भैया, -3, यानी कि इनको घटाओगे तो कितना आएगा, -3 आ जाएगा। चलो सर ये -3 आ रहा घटाने पर, चलो ये हो गया। अब इसकी जगह ये चीजें लिख देते हैं, अभी ये लिखा हमने, बाद में आगे कैसे कैसे पीछे कैसे कैसे लिख दिया। अब यहाँ से 2 के जोड़े बनाए, 2 के जोड़े बनाकर वैसे जो कॉमन आ रहा तो वो कॉमन ले देखो, यहाँ तो उनके x कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा x और इधर से क्या बचा 2। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा तो इस प्रकार से ले लीजिएगा, x² है तो x² के लिखोगे x into x लिखोगे, और ये क्या है 2x को क्या लिखोगे 2 into x लिखोगे, तो कितना हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, कॉमन क्या आएगा, जो दोनों में से दोनों में क्या x से मारा तो x कॉमन आएगा। ठीक है, ये x आ गया भैया, x कॉमन आ गया। अब यहाँ क्या बचा, इधर तो x बचा था, इधर x² में x बचा था और बीच में क्या था प्लस का चिन्ह, तो प्लस का लगा दिया, और दूसरे में 2x में से क्या बच रहा था, 2 बच रहा था, 2 लिख दिया। तो इस प्रकार से लिख सकते हो ना तुम। ठीक है, अगले का बताओ सर, देखो कैसे आ रहा है। अगले का देख लो भैया, ये -5x गुणा करो भैया, गुणा करो, क्या होगा, एक तो -5 हो जाएगा और एक x हो जाएगा, ये गुणनखंड, और ये 10 है माइनस का, क्या हो जाएगा माइनस का 10, इसमें से गुणा करो, देखो 5 दूनी 10 होता है, 5 दूनी 10 है ना, ये माइनस लगे हुए यहाँ है ना, -5 को 2 से गुणा करोगे माइनस का 10 ही आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ -5 सेम आ रहा है, करते बिल्कुल सर सेम आ रहा है, बाहर ले लो ना, -5 को बाहर ले लिया। ठीक है ना, तो क्या बचा, इधर से तो x बच गया और प्लस इधर से क्या बच गया, 2 बच गया सर, यहाँ से कॉमन आ गया क्या, इस प्रकार से तुम कॉमन ले सकते हो। कॉमन लेने के बाद में अब देखो जो कोष्टक में थे उनको एक में रख लिया और जो बाहर थे वो एक में रख लिया, इस प्रकार से तुम्हें करना है। ठीक है, अब करने के बाद में क्या करना है कि प्रत्येक को क्या करना है, जो प्रत्येक डिब्बा का कोष्टक था उनको 0 के बराबर में रखना है, इसको भी 0 के बराबर में रखना है। ठीक है, चलो ठीक है, 0 के बराबर में रखिए, 0 के बराबर में रखा तो क्या करना है कि ये जो संख्या थी इधर में, तो ये प्लस का था, इधर 0 के बराबर में इधर, यानी बराबर में इधर रखे क्या हो जाएगा, प्लस के माइनस हो जाएगा, हो गया यहाँ पे ये माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, तो x का मान 5, ये प्लस का 5 आ गया और ये क्या है माइनस का 2 आ रहा। इस तरीके से हम इनके द्विघात समीकरणों के मूल निकालते हैं, समझ गए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इससे पहले जो कार्य किया हमने उसको निकाल देते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें भी इसी तरीके से इसको करना है। ठीक है,
बिल्कुल सेम तरीके से होगा। अब देखो कैसे करना है भैया, प्रथम और अंतिम का क्या किया था, प्रथम और अंतिम का, ठीक है। पूरे देखते जाओगे, जैसे जैसे आगे देखते जाओगे वैसे वैसे तुम्हें समझ में आ जाएगा पूरा राम कहानी, ठीक है। हाँ देखो प्रथम और अंतिम, प्रथम और अंतिम क्या था, प्रथम और अंतिम का गुना, ठीक है, क्या था 2x² इंटू 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 माइनस है, इंटू माइनस है, किया क्या क्या बोला था मैंने, प्रथम और अंतिम का गुना करो, 2x² और माइनस का गुना करो, 6 दूनी 12 और माइनस का है तो माइनस का 12x², आ गया क्या, आ गया क्या, माइनस का 12x² ये आया क्या। अब देखो इसके दो गुणनखंड करो कि भैया सब सर हमारे पास ही याद है, अरे मैं गुणनखंड करता हूं तो दो संख्याओं में अगर दो संख्याओं के टुकड़े करूं तो क्या आता है, देखो अगर इसे गुणनखंड कर दूं तो देखो क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू ये आएगा 3 आएगा, इस रूप में आएगा। अगर मैं इन दोनों को लूं 4 और 1 3, दो संख्याओं में बनाना है, चलो दो संख्याओं में मेरे पास 4 और 3 है। अब अगर इनमें से हम देखें तो बीच में जोड़ने या घटाने पर अगर मैं इन दोनों को घटाऊं तो मेरे पास एक बचेगा, यानी कि 4x में से 3x को घटाऊं तो x बच जाएगा, बच जाएगा, और गुना करो तो 12 आ जाएगा। तो ये दो संख्या हो सकती है जिनको जोड़ने घटाने पर तो x आ सकता है और गुणा करने पर वो वाली संख्या आ सकती है, यानी प्रथम और अंतिम का जो गुणा है उसके बराबर आना चाहिए इसके जो टुकड़े किए हैं, यानी कि इसके जो जोड़ने घटाने पर जो संख्या है वो, ठीक है। हाँ तो इसी प्रकार से लेना है 3 और 4 और क्या ले सकते हो 12 का 6 और 2, है ना। इस प्रकार से मैंने दो गुण रखने की इनके, ठीक है। इस प्रकार से देखो यहाँ से x आ रहा है क्या, तो इसको नहीं लेना है, यहाँ से x बच रहा है क्या, बच रहा है सर, इन दोनों को घटाने पर x बच रहा है तो ये वाले ले लो, ठीक है। देखो x है तो x दोनों के साथ आएगा, ठीक है। एक माइनस का देखो माइनस आ रहा तो यानी एक संख्या माइनस की होगी, एक संख्या प्लस की होगी। सर किसको ले, अरे भैया किसको ले, यहाँ प्लस का बच रहा है तो यानी कि जो बड़ी वाली संख्या है उसको तो प्लस का कर दो, जो छोटी वाली है माइनस का कर दो। अब देखो यहाँ से 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा, x तो बचेगा यानी एक बचेगा, ठीक है। वही कर देते हैं, अरे सर बिल्कुल सही है, ठीक है। यानी कि इनकी जगह क्या किए थे अपन ने, एक की जगह 4x और एक की जगह 3x, कैसे बिल्कुल भैया, एक की जगह 4x प्लस का 4x और एक की जगह माइनस 3x घटा दिया, और आजू बाजू के ऐसे कैसे उतार लो, इधर क्या था आगे 2x² था और पीछे क्या था माइनस है, बराबर में कितना 0 आ गया, क्या आ गया भैया। अब दो दो के जोड़े बनाने थे, दो दो के सर हमारे समझ में नहीं आता तो मैंने कैसे ले, अरे भैया इधर देखो ये 2x² है, 2 को क्या लिखोगे 2 ही गुणनखंड में, x को x इंटू x लिखोगे, x² का ना 2 बार तो ये लिखोगे, और 4x का सर 4 को क्या लिखोगे 2 इंटू 2 लिखते हैं और x को x लिखते हैं। जरा अब देखना इनमें क्या क्या सेम आ रहा है, 2 सेम आ रहा है और एक x सेम आ रहा है क्या, यानी कि 2x सेम आ रहा है, क्या आ रहा है 2x सेम आ रहा है सर, और 2x² में 2x गया तो यहाँ से तो क्या बचेगा सर x बचेगा, प्लस सर 4x में से क्या बचेगा, अरे 2 बचेगा, यहाँ से 2 बच रहा है ना। इस तरीके से तुम कॉमन भी ले सकते हो। अगला वाला भी कैसे ही है भैया, यहाँ से भी क्या बचना चाहिए x प्लस 2 ही बचना चाहिए, तो तुम्हें दिख रहा है भैया क्या कॉमन आएगा, x के गुणा में 3 ही बाहर आएगा, ठीक है। यह भी माइनस है, भी माइनस, अब ये दोनों प्लस के हैं तो माइनस का भी बाहर आएगा, यानी माइनस का 3 ही बाहर आ जाएगा, ठीक है। हाँ अब देखो जो कोष्टक में थे उनको एक में लिख लो, लिख लिया क्या सर, चलो लिख लिया। अब जो बाहर थे उनको अलग लिख लो, 2x - 3 लिख लिया क्या, बराबर में 0, बराबर में 0 लगा दिया क्या, लग गया सर। अब क्या करना था, अब सर इनको ये एक प्रत्येक है ना उन सभी को अलग अलग करके 0 के बराबर में रखो तो x प्लस 2 बराबर 0 रख दिया सर। अगला भी 2x - 3 उसको भी 0 के बराबर में रखो, रख दिया। अब ये देखो इसको बराबर की मतलब बराबर की उधर की साइड भेजो तो x बराबर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, चलो भैया हो गया काम तेरा। इसको भेजो उधर 2x प्लस का उधर जाके, ओ सॉरी माइनस का उधर जाके प्लस का, और x के गुणा में भी 2 है तो 2 को भी नीचे भेजोगे तो 3/2 हो गया क्या ये, हाँ भैया ये हो गया। इसी तरीके से इनके दो मूल निकालने हैं, निकल गए क्या, इसी तरीके से करना है भैया। अगला देखो, अगला ये है और उससे अगला भी ये है। देखो ये देखो पहले तो ये भैया रूट में, इससे तो मुझको डर लग रहा है कैसे करे सर, टेंशन
बना ले भैया। देखो क्या करते हैं, वही सिस्टम वही तरीका, ठीक है। प्रथम और अंतिम का गुणा करो भैया, अंडर रूट 2x² इंटू प्रथम हो गया, अंतिम क्या है 5 अंडर रूट 2 है। अरे सर गुणा करो, गुणा बताओ सर हमको कैसे करें। अरे भैया 5 तो है, ठीक है चलो ये तो हो गया, लेकिन इनके गुणा में अंडर 2 और यहाँ अंडर 2 है। जब भी भैया तुम अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से गुणा करते हो तो कितना लिखते हो, 2 ही लिखते हो क्या। अरे अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 करने पर कितना आता है, 2 ही मिलता है, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 और x² है ही, यानी कि 5 दूनी 10 x² कितना हो गया, यहाँ से गुणा करने पर 10x² आ रहा है सर, यहाँ से दोनों को गुणा करने पर। हाँ तो भैया 10x² ही आएगा। अब देखो सर क्या करना है कि इसके 2 टुकड़े करने हैं, आपने बताया था। अरे मैं कहता हूँ करो 5 और 10 2 टुकड़े कर दिए क्या सर। जरा इन दोनों को हम देखते हैं कि ये दोनों मान तभी लेंगे तब सर इनको जोड़ने घटाने पर ये बीच वाली संख्या आ जाए। अरे 5 और 2 7 होते हैं, इन दोनों को जोड़ भी दोगे तो 7 आ जाएगा क्या। अरे प्लस का 5 और प्लस का ही 2 और x तो आएगा ही, x² गुणनखंड करेंगे तो 5x और 2 दोनों ही प्लस के आएंगे। तो देखो भैया इन दोनों का तो क्या आया था, इन दोनों का तो आया था भैया 5x प्लस का और प्लस का ही 2x आया था क्या। पीछे वाला ऐसे की ऐसे 5 अंडर रूट 2 आ गया क्या, बराबर में 0 था, और आगे वाला आगे ऐसे की ऐसे अंडर रूट 2 x² लिख दिया क्या, ऐसे की ऐसे सेम कर दिया क्या। हाँ अब देखो इनको उठा दो ना, ये इनको हटा दिया, ठीक है हटा दिया क्या। जरा देखो अब देखो यहाँ से, अरे सॉरी इधर से बताओ क्या सही माना। देखो करने की बात है नहीं अलग से करके बताने की। यहाँ देखो कितना आ रहा है x सर, अंडर 2 ना इसमें संख्या तो आई नहीं वाली नहीं, ठीक है। या x है, यहाँ सबसे छोटा x है और यहाँ सबसे मतलब इसमें भी x है और इसमें भी x है, यानी एक x तो दोनों में है, ठीक है। तो एक x दोनों में आ जाएगा भैया, x को बाहर ले लो तो यहाँ से तो कितना बच जाएगा अंडर रूट 2, इसके साथ 2 थे 1 तो रह जाएगा, 1 ही गया है बाहर, ठीक है। इधर से देखो 1 बाहर गया तो 5 अकेला बच जाएगा, बच गया क्या। अब सेम ये का ये ही इधर बचना चाहिए क्या, अंडर रूट 2x प्लस 5। सर यहाँ से तो खोपड़ी उड़ गई हमारी, कैसे जरा देखो इनके में बता देता हूँ। 2x का जब करोगे तो 2 इंटू x होगा, और 5 अंडर रूट 2 का गुणनखंड करोगे तो 5 इंटू अंडर रूट 2 होगा। सर का तो सेम दिख रहा ही नहीं है, क्या करें। अरे भैया मैंने बताया था अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 करते हैं तो कितना आता है, 2 आता है ना। अरे हम ये 2 है उसको ये भी तो लिख सकते हैं ना, इस 2 की जगह हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, लिख दे क्या, यानी कि यहाँ अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 लिख दे, इंटू में क्या है ये x है तो ये रख दे क्या, इसकी जगह रख दिया क्या। अब देखो सर अंडर रूट 2 इसमें भी अंडर रूट 2 आ रहा है क्या, आ रहा है सर, तो यही ले लो रे भैया, अंडर रूट 2 ले लिया। सर किसका आएगा, प्लस, ये सारे प्लस का ही आ जाएगा। सर अंदर क्या बचा, अंदर देखो इधर 2x में से तो अंडर रूट 2 और x बच जाएगा, अंडर रूट 2 और x बच गया, और इधर से क्या बच जाएगा, अंडर रूट 2 गया तो 5 बच जाएगा, बच गया क्या 5, बच गया क्या। तो इस तरीके से ये आ जाएगा भैया, क्या आया इधर से अंडर रूट 2 आया, आ गया समझ में। चलो भैया 0 बरोबर में था लगा दिया। अब देखो सेम कोष्टक वाले एक अलग से लिख लो, अंडर रूट 2x प्लस 5 को लिख लिया क्या, और जो अलग कोष्टक था इनके बाहर था उनको लिख लो, x प्लस अंडर रूट 2 को लिख लिया क्या, बरोबर में क्या था 0 था क्या। अरे भैया 0 था, और प्रत्येक कोष्टक को क्या करोगे 0 के बराबर में लिखोगे, लिखो तो यानी कि अंडर रूट 2x प्लस 5 बरोबर 0 लिखिया क्या, लिखा सर, x प्लस अंडर रूट 2 बरोबर 0 लिख लिया सर, दोनों को ही अंडर मतलब 0 के
बराबर में रख लिया। चलो अब देखो आगे, ये प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2x बराबर में प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और x के गुना में अंडर रूट 2 है तो x बराबर क्या है -5 और नीचे कितना आ जाएगा अंडर रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। x बराबर -5 बटे अंडर रूट 2 ये आ जाएगा। अब जरा देखो इधर से भी, यानी x के बराबर में आ गया, यानी x का मान कितना है यहाँ से तो -5 बटे अंडर रूट 2 और यहाँ से क्या आ जाएगा x बराबर ये कितना है प्लस का है ना, इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा और ये आ गया इसका x का मान, ठीक है। तो दोनों आगे ना, ये दोनों मूल याद करवा रहा था तो दो मूल आगे भैया, इन दोनों के आगे क्या। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, अगले पे। अगला देखो भैया, देखो कैसे निपटाना है काम। यहाँ देखो यहाँ 2x² -x और यहाँ पर 1/8 है भैया, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर ये था है ना, तो जरा देखो क्या इस तरीके से दे रखा है क्या। चलो अब देखो इसको हल करते हैं। सर इधर तो ये सब है, इधर गुना करें तो क्या हो जाएगा सर, हम यहाँ से कर सकते हैं क्या, है ना। तो यहाँ से कैसे कर सकते हो सर, नीचे 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 क्या आ रहा है, नीचे 1/8 आ रहा है, भिन्न आ रही है। या तो तुम इसको हल कर लो या फिर तुम यहाँ से भी निपटा सकते हो काम, ठीक है। देखो यहाँ से थोड़ा कठिन हो जाएगा काम, ठीक है। तो इसलिए सरल सरल करते हैं, इसलिए जो नीचे का भिन्न में 8 है उसको पहले ऊपर भेजते हैं। कैसे भेजोगे सर ऊपर, यानी कि ये भी भिन्न मानो, नीचे 1 नीचे 1। अब होगी ना सर भिन्न तीनों। हाँ तो इनको कैसे करते हैं, मैंने पहले भी बताया था, ऐसा जब भी नहीं आए तो क्या करना है, नीचे लिखोगे 8, जिनके नीचे नहीं है उधर गुना कर दो 8 से, 2 से गुना करूंगा तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 और ये x² हो गया और ये माइनस ये कितना हो जाएगा, x से 8 होगा तो ये 8x हो जाएगा और ये प्लस में कितना है 1, नीचे इसके साथ गुना नहीं होगा, जिसके नीचे उससे नहीं होगा, बाकी से गुना कर दो बराबर में 0। अब भैया 8 क्या है कि नीचे भाग में 0 के उधर भेज दो, यानी इससे गुना हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 16x² माइनस का 8x प्लस 1 बराबर में क्या आ जाएगा 0। अरे 8 0 से गुना होगा तो क्या बनाएगा 0 ही बनाएगा ना, तो 0 बन गया तो समीकरण क्या आ गया हमारे ये आ गई। अरे अब कर लो भैया, अब करो इसको, जब 16 और 1 को जब गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 16 को 1 से करोगे तो 16x² ही आ जाएगा से। चलो हमारा प्रथम और अंतिम का गुना कितना आ गया 16x² आ गया। सर इसके 2 ऐसे टुकड़े लेने हैं, 2 ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको जोड़ने बैठाने पर ये बीच वाला आ जाए, ठीक है। हाँ और इसकी जगह उन दोनों को लिख देना है। चलो भैया इनको क्या है कि कौन कौन सा हो जाएगा 8 दूनी 16 8 तो है इसमें, लेकिन कौन सा ले 4 चौक 16 होता है क्या भैया। अरे 4 चौक 16 करोगे तो कितना हो जाएगा 16 हो रहा है, लेकिन जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा क्या, और ये दोनों माइनस के लेने पड़ेंगे आपको, तब जाके ये माइनस का 8 हो जाएगा और गुना करोगे तब जाके प्लस का आएगा। माइनस माइनस की संख्या गुना होगी किसकी आती है प्लस की आती है, और ये माइनस का 4x और ये भी माइनस का 4x। देखो 16x² माइनस का 4x, ये भी माइनस का 4x प्लस 1 बराबर 0 हो गया क्या। यानी पीछे वाले ऐसे के ऐसे 8 की जगह हमने ये लिख लिया और बाकी आगे पीछे का ऐसे के ऐसे। फिर हमने कहा था कि भैया प्रत्येक जोड़े में से एक चीजें कॉमन लेनी है, कॉमन लेके बता देता हूँ भैया 16x² उसमें से क्या होगा 16 को क्या लिखोगे 4 × 4 लिख लो या फिर 2 × 2 × 2 ऐसे लिखोगे, ठीक है, वो भी सही है ना। और x² है x × x लिखोगे, ठीक है, x × x लिखोगे। फिर ये है माइनस का 4x, तो इसको क्या लिखोगे ये माइनस तो आ जाएगा, ठीक है। 4x का करोगे 4 × x, देखो यहाँ से 4 भी है और एक x भी है तो 4 और x का अंदर बच जाएगा। जब 4x को बाहर होगे तो 4x कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा इधर से 4x बच जाएगा, ठीक है, इसमें से पहले और इसमें से कुछ नहीं बचेगा, यानी कि 1 बचेगा। जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, 1 से गुणा किया तो कुछ बचा क्या नहीं, ऐसे कैसे आ गया ना, ऐसे कैसे आ गया, तो
क्या है एक ही चला, चलो एक ले लेते हैं, ठीक है, या माइनस का माइनस आएगा, ठीक है, एक हो गया। और 4x माइनस एक इधर आना चाहिए तो काले सर, अरे सर ये तो सेम ही आ रहा है एक एक, लेकिन इधर में माइनस के चिन्ह से गुणा कर दूंगा सर, ये कसम से ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा क्या सर? अरे सर हो जाएगा, बिल्कुल सही है, लेकिन माइनस का एक से गुणा भी कर दे तब भी यही आएगा क्या? हाँ, माइनस के एक से करो ना, देखो तो ये कितना है कोष्टक वाले एक में लिख लो 4x माइनस एक, और बाहर जो बचा है यानी कि 4x माइनस एक, उसको अलग लिख लो, बरोबर 0 तो चली आ रहा था, ये परंपरा आगे से चलती आ रही है तो आगे तक चलाना है। अब देखो प्रत्येक कोष्टक को 0 के बराबर में लिख लो, 4x माइनस एक बराबर 0, और इसको भी 4x माइनस एक बराबर 0 रख लिया क्या? चलो ठीक है भैया, अब क्या करोगे आगे करो, 4x माइनस एक को उधर भेजो तो किसका हो जाएगा? प्लस का एक, और x बराबर कितना हो जाएगा? 4, इसके नीचे आ जाएगा 1 का 4, और यहाँ से भी कितना हो जाएगा? 4x बराबर प्लस का, ओ सॉरी माइनस का एक उधर जाके प्लस का हो जाएगा, x बराबर 4 इसके नीचे आ जाएगा 1/4, यहाँ से भी कितना आया 1/4, और यहाँ से भी कितना आया 1/4, x के दो मूल आ गए, यही है इनके दोनों मूल, ठीक है, इस तरीके से इनको हल करना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 100x² माइनस 20x प्लस 1, ठीक है, इसको जब कैसे हल करोगे देखो जरा, ये है प्रथम और अंतिम का गुणा करोगे तो 1 से इसको पूरे को गुणा करोगे तो ये पूरा ऐसे कैसे आ जाएगा ना, 100x² आ जाएगा क्या? यानी 1 से गुणा करके देख लो प्रथम और अंतिम का ये आएगा। चलो अब इसको क्या करना है कि ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि जिनको जोड़ने का करने पर ये आ जाए, ठीक है, तो इस दो टुकड़े में से 100 का गुणनखंड करोगे तो 10 × 10 के रूप में ही आएगा ना, 10 × 10 करने पर 100 आ जाता है। जरा इनको देखो, अगर मैं माइनस का 10 करो तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 20 हो जाएगा, तो ये आ रहा x तो इन दोनों के साथ आएगा ही, अरे है क्या इधर तो 100x² ये है, और माइनस का 10x और माइनस का 10x दोनों आ जाएंगे, और प्लस का एक यहाँ है बराबर में 0 भी है क्या? अब देखो क्या करोगे भैया, कॉमन लेनी में ये 100 है ये 10 है, तो 10 × 10 और ये एक 10, इधर x × x ये 1x है ना, ऐसे गुणा करोगे तो देखो तो यहाँ से 10 और x कॉमन आ जाएगा ना, 10 और x कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा? देखो 100x² है ना 100x² तो गुणनखंड करोगे तो 10 × 10 × x × x, ठीक है, और अगला है 10x, तो क्या लिखोगे 10 × x, इधर देखो एक 10 आ रहा होगा, एक x वाला, ठीक है, बचा क्या 10x बचा, 10x तो कॉमन ले लेंगे, बचा क्या है इसमें से 10x बचा, और यहाँ से 10x पूरा ही लिया तो क्या बचेगा? एक बचेगा, यानी माइनस फिर कितना है 1, अरे ये वाला ऐसे कैसे यहाँ बचना चाहिए 10x माइनस 1, और मैं इतनी देर से बता रहा था कि ये अगर माइनस का आ रहा है मतलब इधर माइनस का है, यहाँ पर प्लस आ रहा है तो माइनस को बाहर ले लो, ठीक है, माइनस 1 को लोगे तब जाके ऐसे कैसे आएगा, ठीक है, हाँ, तो यानी कि 10x माइनस 1 कोष्टक वाला ऐसे कैसे हो, जो कोष्टक के बाहर था 10x माइनस 1 उसको ऐसे कैसे लिख लिया गया। अब क्या करोगे इन सभी को 0 के बराबर, यानी कि 10x माइनस 1 बराबर 0, ठीक है, और अगला क्या है 10x माइनस 1 बराबर 0 लिख लिया क्या? इसको 0 के बराबर उधर भेज दो तो 10x बराबर कितना हो जाएगा 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1/10, ये मान आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा? इसको उधर भेज दो प्लस का 1 हो जाएगा, यानी 10x, और x बराबर कितना हो जाएगा 1 नीचे 10, ठीक है, इस तरीके से ये आ जाएगा। हो गया क्या? चलो ये हो गया, ठीक है, इस तरीके से तुम्हें इन सबको पढ़ना होता है, ये गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को हल करना होता है, इनके मूल निकालना होता है, ठीक है, इस तरीके से हम इनके मूल निकालते हैं, ठीक है। अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर, ठीक है, थैंक यू।